आज कोई आया नहीं है, वरना यूजुअली 25-30 मेंबर्स रहते हैं। ओके चलो, तो हमने कल क्या सीखा था, पॉप आउट। मैंने कल रिकॉर्डिंग जो है ना उसमें एडिट करके भी डाल दिया है। मेरा 2023 जब मैंने आईडीपी में स्टार्ट किया था ना, उस टाइम की वीडियो है, आई थिंक 24 की है, 2024 की है वो, जो मैंने एडिट का क्लिप ऐड किया है ना, अपने टीममेट को सिखाया था मैंने, आई थिंक लास्ट ईयर का। तो वो क्लिप मुझे मिल गया पॉप आउट, तो मेरे पास इतना रेडी नहीं था, तो वही क्लिप मैंने वहाँ पे ऐड करके एडिट करके ऐड कर दिया है। ठीक है, भेज दिया है डियर। आपको अहमदी, एक काम करती हूँ मैं यहीं भेज देती हूँ। अहमदी मैम को ना मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड कर दिया था, या फिर कल रात में ही मैंने अपनी कम्युनिटी में डाल दिया है। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे ना लिंक पेस्ट कर देती हूँ, एक सेकंड। मैंने अहमद, रात को ना 12 बज गए थे पूरा एडिट करके, मैंने सोचा कि एक बार कंप्लीट कर लूँ। एनी हाउ मुझे कल कंप्लीट करना था। देखो कब मैंने कल 12:03 AM को, यहाँ पे मैं यहाँ पे डे 1 की लिंक कॉपी कर रही हूँ। देखो जिसको भी चाहिए आप उठा लो यहाँ से, ठीक है। अहमदी मैम किस टीम से जो है, डे 1, अब यहाँ पे डे 2 का कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। आपको वैसे अहमदी मैम दे देंगी इंशाल्लाह, बट अभी जिसको भी अर्जेंट है वो देख लो। कल थोड़ा सा कैनवा का ग्लिच भी आ गया था, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई थी। कोई नहीं, इंशाल्लाह आज, कल का दिन चला गया, बस आज हम इंशाल्लाह कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है चलो, अभी मैं ओपन कर रही हूँ। आज हम क्या सीखेंगे पता है आपको? आज मैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए किस किस को है ना रोटेट इफेक्ट्स का पता है, रोटेट करना या फिर एनिमेशन ऐड करना उसमें, किस किस को पता है? रोटेट एनिमेशन बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप मतलब के एनिमे, नहीं पता, नहीं पता। सर्कुलर रोटेशन इफेक्ट्स बोल सकते हो, स्पिनिंग एनिमेशन बोल सकते हो, अलग अलग आप उसको नाम दे सकते हो, बट हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे आज, ठीक है। नॉर्मल से डिज़ाइंस तो आजकल एआई से भी बना सकते हैं, बट कैनवा के कौन कौन से फीचर्स को हम यूज़ करेंगे वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। किसी को नहीं पता है बट अभी सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंस्टा पोस्ट साइज लूँगी, ठीक है, कैराउजल्स वाला, स्क्वायर में नहीं, हम कैराउजल वाला यूज़ करेंगे, इंस्टा पोस्ट स्क्वायर वाला नहीं, थोड़ा सा कैराउजल साइज़, ठीक है। अब यहाँ पे कैराउजल साइज़ का जो पोस्टर होता है 4:5 रेशियो का, यहाँ पे मुझे ब्लैंक चाहिए था, एक सेकेंड। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना, जैसे जूम के साथ कनेक्ट होता है ना, देखो अब कितना टाइम लग रहा है ओपन होने के लिए, एक सेकेंड। इंस्टा पोस्ट साइज, ठीक है, यहाँ चलो क्रिएट ब्लैंक कर रही हूँ, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा एक शीट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हमें, देखो अपने आप चल रहा है, अपने आप यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं नॉर्मल सा प्लेन है, हम इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे जिसमें मतलब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ भी या कोई डिज़ाइन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसको अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करें, ठीक है। इसके लिए आप फॉर एन एग्जांपल समझ लो कि किसी चीज़ को हम दिखाना चाह रहे हैं रोटेशन के वीडियो में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कलर कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो भी मैटर करता है, ठीक है। कौन सा कलर अच्छा लगेगा वो भी चीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मेन जो प्लेन कलर्स है ना, ये सॉलिड कलर बोले जाते हैं, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट्स कलर होते हैं ना डबल शेड में, यहाँ पे वो कलर्स, यहाँ पे नीचे कलर्स आपको सी ऑल करोगे तो और भी ज़्यादा कलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट हमें अब यहाँ पे सिंगल सॉलिड कलर ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला ले रही हूँ। आप ग्रेडियंट का यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम प्लेन बैकग्राउंड भी ले लेंगे। अब मुझे रैंडमली ये कलर पसंद आया तो मैंने इसको उठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको आज नई चीज़ें, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कलर, ये बैकग्राउंड एक प्लेन है लेयर, अब इसके अंदर एलिमेंट हम ऐड करेंगे। सबसे पहले सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल। मैंने थोड़े से एलिमेंट्स को पहले से सर्च कर रखा है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, राइट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, देखो आपके सामने
यहाँ पे सर्कल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके पहले सेट करेंगे, उसके बाद में हम इसको छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर मुझे चेंज करना है। चेंज करके मैं इसको कौन सा कलर में करूँगी, सी में जाके यहाँ पे डार्क, ठीक है, डार्क ब्राउन कर रही हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। अब मुझे इसके अंदर और एक मतलब सर्कल चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मुझे और एक सर्कल चाहिए, तो मैं और फिर से आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप दूसरा फिर से सर्कल आप सर्च कर सकते हो, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करके उसका कलर हम लेंगे वाइट, वाइट लेंगे, या फिर ये जो मिडल में जो कलर है ना उसमें थोड़ा सा लाइट कलर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये डबल ग्रेडियंट है ना, बट डबल वाला नहीं, सिंगल कलर ले लेंगे। ओ, ग्रेडियंट कलर में ऐड हो गया, बट मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रही हूँ। डुप्लीकेट करके थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ ताकि है ना कलर हमें पता चले। अब यहाँ पे सिंगल कलर ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइट कलर। ठीक है, सिमिलर, इसका सिमिलर ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम उसका कलर सेलेक्ट करेंगे ना तो ग्रेडियंट में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो सर्कल मैं ले रही हूँ, अब ये साइज़ का है, बट इसको एग्जैक्ट मिडल में करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं ना, तो प्लस मार्क हमें एग्जैक्ट आ जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये सही है। ठीक है, हाँ ये सही है, दिखना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ ताकि मेरे जो फ़ोटोज़ हैं मैं उसमें ऐड कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मिडल में है ना, अब यहाँ पे मिडल में। अब मैं इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, इसके साथ मुझे अपनी कोई प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो मैं एलिमेंट्स में जाके सर्कल मॉकअप लिख रही हूँ। ठीक है, सर्कल मॉकअप, ओ सेमी सर्कल नहीं चाहिए था, सर्कल, यहाँ पे सर्कल मॉकअप ले रही हूँ। सी ऑल करेंगे, नॉर्मल प्लेन वाला लेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो राउंड रहता है ना ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करके इसके अंदर एग्जैक्ट सही से, अगर देखो समझ नहीं आया तो बता देना। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट फर्स्ट ऊपर वाला, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं रखना है हमें, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, छोटा करके इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और मिडल में हमें सेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो नच का ऑप्शन चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो देखने के लिए कि एग्जैक्ट साइज। यहाँ पे जब हम लेफ्ट राइट करते हैं ना तो यहाँ पे बीच में लाइन आ रही है, दैट मीन्स कि वो मिडल में है। ठीक है, एक मैंने सेट कर दिया। अब मुझे इसी का डुप्लीकेट चाहिए। ठीक है, इसी का डुप्लीकेट चाहिए। अब मैं इस डुप्लीकेट को लेकर आऊँगी सीधा एग्जैक्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट नीचे, यहाँ पे भी मैंने इसको भी सेट कर दिया है। थोड़ा सा नच का हेल्प लेकर हम इसको परफेक्टली सेव करेंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ भी सेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेती हूँ। फ्लिप ऑप्शन, फ्लिप की वैसे नीड नहीं है, आप यहाँ पे ऑप्शन अगर दिखता तो कर लेते थे। ठीक है, कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दो एग्जैक्ट सेम, मतलब प्रॉपर इतना आइडिया मिल गया कि ये प्रॉपर एग्जैक्ट अपोजिट साइड में है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 3 लाइन्स आ रही है ना, जब मैं पॉइंट करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे देखो आप, दिखा रहा है मुझे क्या एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस मॉकअप को क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद में 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगी और सेलेक्ट मल्टीपल पे जा रही हूँ। देखो कौन सा सेलेक्ट कर रही हूँ, पहले देख लो आप। सेलेक्ट मल्टीपल पे जाके ऊपर वाला सेलेक्ट कर रही हूँ और ग्रुप कर रही हूँ। ठीक है, ग्रुप, फर्स्ट वाला ऑप्शन ग्रुप कर रही हूँ। जैसे ये ग्रुप हुआ मेरा, ठीक है, इसको ग्रुप हो गया, देखो ये दोनों ग्रुप हो गए। अब मैं इसका डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करके यहाँ पे रोटेट ऑप्शन है ना, इसको ऐसे कर दूँगी, टिल्ट करके यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमें नच का ऑप्शन लेकर प्रॉपर सेट करना है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसी को सेम टू सेम फिर से हम क्या करेंगे, आप इसको ग्रुप करेंगे। ठीक है, आई मीन डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके फिर एक हम इसका हेल्प इसी तरह से स्टिल्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा सेट कर देंगे कि परफेक्टली इसके बीच में प्रॉपर है या नहीं, उसको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसका नच करके थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे सेट हो गया।
अब सेम टू सेम फिर से डुप्लीकेट करूँगी और फिर से इसको ऐसे टिल्ट करके यहाँ पे सेट कर दूँगी, ठीक है। अब नच का हेल्प लेकर मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्रॉपर सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब सही है ना, सही है, शेप सब कुछ सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज़ ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगी और ऊपर सेलेक्ट मल्टीपल पे जाके इसको 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 जितने भी यहाँ पे हैं सबको ग्रुप कर दूँगी। देखो अब ये पूरे ग्रुप हो गए, ग्रुप हो गए, ठीक है। ये अब पूरा ग्रुप एक साथ, अस्तगफिरुल्लाह, एक बच गया है हमारा, ठीक है, कोई एक मिस हो गया है। एक सेकेंड, वो एक मल्टीपल सेलेक्ट करते वक्त ना कुछ रह गया था, ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको ग्रुप करके सेलेक्ट मल्टीपल 1 2 3, आई थिंक अब सब ग्रुप हो गए हैं, देखो एक साथ ग्रुप हो गए ना, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें इसके अंदर हमें क्या करना है, अब चीज़ें जो हमें बनानी है, क्रिएटिविटी दिखानी है, ये सारी चीज़ों में हम अब दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे समझो किसी होटल का मेनू है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप दिखाना चाहते हो, तो हमें यहाँ पे फूड, ठीक है, फूड के मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रही हूँ, ठीक है। फूड के यहाँ पे फ़ोटोज़, यहाँ सी ऑल करके मैं थोड़े एलिमेंट सर्च करके रखी थी ताकि मुझे ना बाद में सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फूड के यहाँ पे हम फ़ोटोज़ लेंगे, ग्राफिक्स नहीं फ़ोटोज़, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डिश हमारा रेडी हो गया, इसको मैं ऐसे छोटा करके इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला इसके अंदर सेट हो गया। नेक्स्ट वाला कोई रेसिपी यहाँ पे मैं रैंडमली ऐसे कोई भी उठा रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ये नहीं, मतलब उसी के, अब यहाँ पे समझो किसी का मतलब चाट का कुछ शॉप है, तो उस तरह से आप उनके जो मेनू है उसके हिसाब से आप उनको डिज़ाइन करके दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेगेटी है, यहाँ पे मैं उसको ले रही हूँ, किसी में भी एक में आप ऐड कर सकते हो। अब दूसरा कोई है तो ये वाला आई थिंक मैंने ऐड कर दिया है, पिज़्ज़ा, ठीक है। और फिर दूसरा ढोकला। अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, रोस्टेड, ठीक है। अब एक रह गया है, इसके लिए हम ये वाले लेते हैं। दो सारे इसके अंदर सेट हो गए, राइट, ये हमारे सारे इसमें सेट हो गए। अब इसको हमें क्या करना है, लॉक करना है, सारे एलिमेंट्स को ना लॉक करना है सेलेक्ट करके। तो हमें पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा ना, ये इसके अंदर इसी को हम यहाँ पे लॉक ऑप्शन आ रहा है ना, लॉक, तो सारे लॉक हो गए, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक मूव करूँगी तो आई थिंक सारे, एक सेकेंड, ओके लॉक किया है ना मैंने, एक सेकेंड, देखो चला गया, एक चीज़ को क्लिक कर रही हूँ तो दूसरा ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसको लॉक ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं लेयर्स पे जाके सारा एक साथ ग्रुप कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि मुझे अब ग्रुप कौन कौन सा करना है, सेलेक्ट मल्टीपल पे सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे अब इसकी नीड है, इसकी नीड है, और सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, आई मीन जो हमने मॉकअप यूज़ किए सर्कल के, वो सारे एक साथ ग्रुप करना है। हम यहाँ पे डन करेंगे, डन करने के बाद में ग्रुप कर दूँगी, ठीक है। सारे ग्रुप हो गए। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस सर्कल को यहाँ पे सेट करूँगी, ठीक है। इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करूँगी और यहाँ पे सेट करूँगी, ठीक है, मिडल में, एग्जैक्ट मिडल में सेट करूँगी, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड का कलर है ना, थोड़ा सा हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं बाद में, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम ये कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब इसके अंदर भी कुछ हमें लिखना होगा ना, अच्छा ऐसे प्लेन थोड़ी अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं। तो हम इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं इसी के हिसाब से। अब ये जो चीज़ बन रही है हमारी, एक सेकेंड, हमारी ये जो चीज़ बन रही है
ये मेनू के हिसाब से। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ करने होंगे, क्या अच्छा लगेगा, इसके लिए क्या हमें मेनू के कार्ड में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि हमारे जो अभी इसके मेनू का नाम है फेवरेट, मतलब आपका फेवरेट कौन सा है ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखाना है ना कि किस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले ना हेडिंग पे जाके FAV लिखूंगी। ठीक है, FAV लिखूंगी और इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी। ठीक है, बड़ा करूंगी। बड़ा करने के बाद इसका फॉन्ट चेंज करूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने कल यूज़ कैसे करना है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, है ना। आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से मतलब किस चीज़ को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट ले रही हूँ। इस फॉन्ट का नाम क्या है? इस फॉन्ट को आप क्या लिलिटा 1 है इसका नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। आपको जितना छोटा बड़ा करना है हम उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे इसको ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ पे नच का यूज़ करो, यहाँ पे थोड़ा सा इसके सामने लेकर आएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट करके इसी स्पेलिंग के मतलब इसका जो साइज़ है, कलर है, जो भी हमें यूज़ करना है, इसको हमें क्या करना है, इसमें शो करना है। RITE लिखेंगे। ठीक है, फेवरेट। अभी यहाँ पे ओ कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसका जो पिज़्ज़ा वाला है वो ओ, एक प्लेट जो है उसको वो का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो ये जो फेवरेट का मतलब हमने जो डिज़ाइन बनाया है, इसे हम कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ब्राउन कलर का कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा वही कलर दे देंगे। ठीक है, ब्राउन कलर कर देंगे। और इसके अंदर का जो कलर है ना, थोड़ा सा लाइट करेंगे, हल्का सा। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा मैं हल्का वो कर रही हूँ, लाइट कलर। यहाँ पे अब फेवरेट का थोड़ा सा उसको एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो गया है, देख लो। अब सही लग रहा है, सही है ना, एग्जैक्ट साइज़ सही है। ऊपर नीचे करना है, जैसा अभी आप नच का यूज़ करके ऊपर कर सकते हो। देखो एग्जैक्ट साइज सेम है, बता रहा है। ठीक है, अब हमें इस चीज़ के लिए हमारे एलिमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें बना। अब मैं ना इसके अंदर का जो सर्कल है वो वाइट लेके देखती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो कलर जम नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम वाइट ही रखेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से यूज़ करें, एलिमेंट्स भी चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हमने फेवरेट तो बना दिया, बट इसको मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हम इसका है ना जो डबल कलर का कलर है, मैं इसको निकाल रही हूँ और सिंगल कलर में ले रही हूँ। ठीक है, ये वाला कलर ले लेंगे। इसको थोड़ा सा, इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा लाइट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पीच कलर में थोड़ा सा ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बताओ, ये वाला लाइट अच्छा लग रहा है ना, वरना हमारा जो डिज़ाइन है उठकर नहीं दिखेगा। बताओ बताओ। ठीक है, चलो। अब हमें इसके लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे भी खाली खाली, मैं ब्रश लेना भूल गई, एक सेकेंड। अब यहाँ पे जो ना खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे हम थोड़े से एलिमेंट्स डालेंगे। थोड़े से मतलब टैगलाइन क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, उसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएंगे, इसी के फूड के रिलेटेड हम कुछ सर्च करेंगे, जैसे कि शेफ़। ठीक है, शेफ़ हैट हो, शेफ़ कैप, ऐसे कुछ आप सर्च कर सकते हो। इसमें ग्राफिक की ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, यहाँ पे ऑल नहीं, ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी कि ग्राफिक में कौन सा वाला आपको हैट रखना है। ठीक है, अब कोई भी आपको रखना है तो आप यहाँ पे कोई भी हैट उठाकर मतलब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शेफ़ को सिर्फ मैं शेफ़ सर्च करूँगी। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उठा लेना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मुझे अच्छा लगा, बस यूं ही मैंने ले लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करूँगी और यहाँ पे इसको छोटा कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम टिल्ट करके ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक सेकेंड।
हमें इसको इधर उधर घुमाने के लिए ना जो ये जो प्लस मार्क है उस पर ही हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर हमें कौन सा करना है, डार्क ब्राउन रखेंगे। यहाँ पे जो रेड कलर है उसको डार्क ब्राउन करेंगे। और यहाँ पे नीचे भी खाली खाली लग रहा है ना, थोड़ा सा नीचे भी कोई शेफ के ही मतलब उसके रिलेटेड ही कोई स्पून या फिर कुछ ऐसा ऐड कर देंगे, ठीक है। कांटा चूरी शेफ स्पून, स्पून एंड फोक, ओके। यहाँ पे हमने उसको ले लिया। ये वाला अच्छा लगा तो अगर अगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके थोड़ा सा छोटा यहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अच्छा लग रहा है तो आप रख लो, आप अपने तरीके से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को यूज़ किए, बट फिर भी ना थोड़ा सा खाली खालीपन लग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लीव्स, ठीक है, लीव्स यहाँ पे मैं सर्च करूँगी। लीव सर्च करने के बाद में ये जो पत्तियाँ मिल रही हैं हमें ग्राफिक्स में, ये वाले, अब ये वाला मैं लूँगी, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँगी, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा मतलब दिखे भी और नहीं भी। आप यहाँ पे इसको, आप यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ है, इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, ठीक है। इसको फ्लिप करेंगे नीचे, ऐसे नहीं, एक सेकेंड, ऐसे इस तरह से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँगी, थोड़ा छोटा करके, और इसका डुप्लीकेट करके एग्जैक्ट यहाँ पर भी फ्लिप कर दूँगी, ठीक है। फ्लिप कर रहे हैं हम, देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा चम्मच को हम यहाँ पे ऐसे हटा देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, दिखे भी और नहीं भी। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े छोटे मतलब दिखे, अच्छा अट्रैक्टिव लगे, बस इतना ख्याल रखना है। इसको भी हम थोड़ा सा टिल्ट करके ना यहाँ से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। इसका कलर आपको चेंज करना है, एग्जैक्ट वही ब्राउन हम रखेंगे, इसका भी कलर, इसका भी ब्राउन कर देंगे, ब्राउन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो खाली खाली लग रहा था आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ पे भी रखो, थोड़ा सा हल्का इधर इसको उठाकर यहाँ पर रखो, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी हो आप वहाँ पे लगा सकते हो। थोड़ा सा इसका स्पून को ना, इसका साइज़ यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। ऐसे टिल्ट रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फेवरेट जो लिखा हुआ है उसके नीचे हम अंडरलाइन एक लाइन देंगे, ठीक है। हम लाइन देने के लिए स्ट्रेट लाइन, आपको एलिमेंट्स यहाँ पे सर्च करना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करो। यहाँ पे जो हम सिंगल हमारी जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद यहाँ पे इसको छोटा सा और थोड़ा उंगली में एक सेकेंड, वो बहुत छोटी नहीं हो रही है। यहाँ पे इसका मैं लाइन ले रही हूँ, हम यहाँ पे ऐसे लाइन को यहाँ पे रखेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका भी कलर जो हमें पतली जितनी बड़ी, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपको मिलेंगे कि कौन सा कलर चाहिए आपको, कौन किस तरह का चाहिए, आप यहाँ पे ये कर सकते, यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो लाइन है इसके बीच में भी अगर आपको कोई डिज़ाइन ऐड करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप ना यूज़ करो हार्ट, ठीक है, हार्ट, आउटलाइन, कोई भी। यहाँ पे ये वाला हार्ट आ गया, हार्ट का शेप आ गया, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करके ना इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हो। जो राइट ये वाला दिख रहा है आपको, वहाँ पे अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको कलर हम इसका भी डार्क ब्राउन कर देंगे, फेवरेट कलर, फेवरेट का। और यहाँ पे ये जो मैं क्या करना चाह रही थी, लाइन जो यूज़ करना चाह रही थी जहाँ पर दो डॉट्स आए हो, लास्ट में जो दो डॉट्स होते हैं ना, वो वाली लाइन यूज़ करने का सोच रही थी मैं। जैसे कि अब ये वाली लाइन को रिप्लेस करेंगे, ये वाली लाइन ब्राउन है ऑलरेडी, हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर तो हार्ट यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे और थोड़ा सा मोर अट्रैक्टिव दिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे और भी एलिमेंट्स की ज़रूरत रहेगी हमें, जैसे कि शेप्स, ठीक है। थोड़े से शेप्स यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जिस तरह से भी, अगर सी ऑल में जाकर शेप्स अलग, अब यहाँ पे ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा टिल्ट करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे टिल्ट करके और थोड़ा सा अट्रैक्टिव में जो भी कलर आपको कर रखना है
इसमें ये कलर ही चलेगा, लाइट कलर भी रखना चाहते हो, वाइट कलर रखना चाहते हो, इसको थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाहते हो आप, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे यूज़ किया मैंने। और इसके अंदर भी अगर आपको कुछ लीव्स वगैरह कुछ ऐड करने हैं, और कोई और शेप आपको यूज़ करना हो तो आप ले सकते हो यहाँ से, बट मैं अभी वह फ़िलहाल के लिए वो एक ही शेप यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं लूँगी लीव, ठीक है, लीव्स ही लूँगी। ग्राफिक्स में जाने के बाद में कोई भी आपको अच्छा लग रहा हो तो देख लो, ये वाला ले रहे हो, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसका फ्लिप कर देंगे। उसका कलर डार्क ब्राउन किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइंस लिखना, जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है ना, उसको बहुत ही मतलब नीट बनाना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लगने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ लाइन हम क्या ऐड करेंगे, गुड फूड गुड मूड, ठीक है, यहाँ पे गुड फूड गुड मूड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट में, यहाँ पे हेडिंग नहीं लेंगे, सब हेडिंग लेंगे, गुड फूड गुड मूड, गुड फूड गुड मूड, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करो, लतीफ़ में ले रही हूँ अभी छोटा सा, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम यहाँ पे डॉट भी डालेंगे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इसका अगर डॉट छोटा लग रहा है ना आपको, तो आप कोई और भी डॉट यूज़ कर सकते हो, एलिमेंट्स में लेकर आप यहाँ पे इसके अंदर सेट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, जी कैपिटल लेना है मुझे। अब यहाँ पे इसकी ये लाइन तो रेडी हो गई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये इसके बाद में आपको और भी एलिमेंट्स, मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ऐसे सिंपल सा डिज़ाइन नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे और भी हमें कुछ सर्च करने के लिए डूडल, डूडल एक्सेंट ऐसे यूज़ करेंगे ना, जैसे आप डूडल, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स आ जाएंगे। आपको अगर कोई भी डूडल का मतलब किस तरह से यूज़ किया जाता है वो नहीं पता है, तो आप ना कैनवा के हमारे जो क्लासेस होते हैं, यहाँ पे देखो इसको यूज़ करूँगी डूडल को मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहाँ पे मतलब दिखे, ठीक है। ब्राउन कलर में ही करूँगी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे शो करने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरा कोई डूडल यूज़ करेंगे, हमने कौन सा लिया था, सी ऑल, यहाँ पे इस हार्ट को ले रही हूँ, इस हार्ट को लेकर हम इसको थोड़ा छोटा कर यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना अट्रैक्टिव आप बनाना चाहते हो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टैगलाइन लिखनी है, जैसे कि मेड फ्रेश विथ लव, ठीक है, होम मेड फ्रेश विथ लव, ऐसे कुछ हमें टैगलाइन लिखना है। तो हमें टैगलाइन लिखने के लिए ना, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स सर्च करो, हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो जिस तरह से भी आपको लिखना है आप यहाँ पे सी ऑल करो, सी ऑल करने के बाद में आपको यहाँ पे ग्लिचेस जैसे आए हैं ऐसा चाहिए, या फिर मैं अभी ये ले रही हूँ, ठीक है, इसको ले रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी, छोटा करके यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज करना है, आपको डार्क ब्राउन करना चाहते हो, और ये जो कलर है इसमें से ये कलर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट क्या है ना, जब आप बना कर रेडी करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सामने मिल रहा है मैं वो उठा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको लेकर देखती हूँ अगर बन जाए तो, अस्तगफिरुल्लाह मेरा वो एलिमेंट है ना, यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला किया मैंने, यहाँ पे यूज़ किया, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी, छोटा करने के बाद में और थोड़ा छोटा और थोड़ा पतला, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी। और इसका कलर मैं इसका कलर और इसका मैं डार्क ब्राउन, ठीक है, यही रखेंगे हम। इस तरह से यहाँ पे अब मैंने क्या बोला था, होम मेड फ्रेश विथ लव,
इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर रही हूँ, यहाँ पे इसका होममेड फ्रेश विथ लव, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे इसका फॉन्ट लिखना है वाइट कलर में, ठीक है। इसका फॉन्ट वाइट में रहेगा और कर्सिव में रहेगा, फॉन्ट कर्सिव में कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई दिख नहीं रहा ना ये वाला, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, जैसा आप सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे सेट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। कोई और एलिमेंट आपको अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे रखना चाहूँगी एक साइड में, ठीक है। हल्का सा टिल्ट करके सेम टू सेम शेप ना दिखे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग ऐसे शेप दे सकते हैं, ऐसे शेप दे सकते हैं, जैसे भी आपको देना है आप अपनी मर्ज़ी से दे दो। यहाँ तक देखो अच्छा लग रहा है, बताइए अच्छा लग रहा है, समझ आया? बता दो, मैं तब तक ना थोड़ा सा उसमें और एक चीज़ ऐड करनी है डूडल में। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? जो भी आपको एलिमेंट यूज़ करना है आप यूज़ करो, ठीक है। डॉट्स यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से पोस्टर में डॉट्स रहते हैं, आपने देखे होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? फटाफट से बताइए। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। मैम मेरा थोड़ा डाउट है, मैं पूछूं? हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ। मैम जैसे अभी एलिमेंट में डूडल और ऐसे कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स आपने यूज किया ना, सो हाँ, हाउ डू वी गेट टू नो इफ देर आर मोर वर्ड्स लाइक दैट? ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी पोस्टर, कहाँ चला गया, जब भी आप कोई पोस्टर यूज़ कर रहे हो ना, या फिर आप एग्जाम्पल के जब भी आप कोई किसी भी चीज़ को आप बनाना सोच रहे हो, तो आपको उसी का सेम सिमिलर, मतलब पहले टेम्पलेट्स चेक करने होंगे। जैसे आप टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे ना, जो टेम्पलेट आप यूज़ कर सेलेक्ट करोगे, जो जो एलिमेंट आपको अच्छा लगा, तो उसको क्या करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे उसका इन्फो पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसका नहीं आ रहा है, बट इसमें लीफ में चेक कर लेती हूँ। 3 डॉट्स पर जाने के बाद में इन्फो, इन लास्ट ऑप्शन इन्फो, इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा कि इसको इन्फो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। यहाँ पे देखो लीफ लाइन आर्ट है, इसका हार्ट का इन्फो में जाकर आप सर्च करो, डूडल स्केच स्क्रिबल स्क्रैप है, नाम आ जाता है। इन्फो में आप जैसे चेक करोगे यहाँ पे डूडल आ जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मुझे नहीं है पता है, तो मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी से भी सजेशन लेती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। अभी किसी और के पोस्टर में मैंने देखा है, मुझे अभी कैनवा पे सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और चैट जीपीटी से पूछती हूँ कि ये जो ऊपर मार्क किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी किसने पूछा था मुझसे? मैं मैम संध्या। क्लियर संध्या? या डन। ओके। अब हाँ हम यहाँ पे ना इसके अंदर, जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ मैम, बस भूल गई, पूछना था। हाँ ठीक है ठीक है, मैम, जब ओके। भी याद आएगा आप पूछ लेना, ठीक है। हाँ अब या। यहाँ पे जो हमारा ये ग्रुप है, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एनिमेशन ऐड कर देंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एनिमेशन पे जा रही हूँ और रोटेट वाला, ठीक है, यहाँ पे जो रोटेट वाला एनिमेशन है इसको हमें यूज़ करना है। देखो अच्छा लग रहा है, जैसे हम रोटेट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो रोटेट में आप टाइमिंग्स भी ऐड कर सकते हो, कितना सेकेंड से कितना स्पीड में, मतलब यहाँ पे जब डबल टैप करोगे आप उसके हिसाब से। क्यों ओपन नहीं हो रहा है, देखो अब मैं यहाँ पे एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, ओपन नहीं हो रहा है, एनिमेशन अपने आप हो रहा है। इस पर डबल टैप करोगे ना, कोई भी चीज़ के ऊपर डबल टैप करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रोटेट वाला, अब यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो गए, देखो अपने आप स्टक हो गया फ़ोन, कैसे निकालूं, एक सेकेंड। हाँ, अब ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसको निकालना है मुझे, अरे बाबा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रोटी कहाँ चला गया, एक सेकेंड गया। एनिमेशन पे जाने के बाद अब मैं ना इसको निकाल नहीं पा रही हूँ डियर, ये अपने आप स्टक हो गया अभी, यही
स्टॉम्प वाला, बैक नहीं जा पा रही हूँ, ठीक है। हम एक काम करते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट, अब मैं और इसके अलावा और एक चीज़ क्रिएट करके दिखाना है मुझे, वो मैं फटाफट से बता दूंगी। इतने सारे एलिमेंट्स का तो आपको क्लियर हो गया ना कि एलिमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम एक डिज़ाइन में क्रिएट बनाकर देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट क्या करना है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टक। मैम अगर हम उसको सेव करके बैक जाके फिर आगे आने से वर्क होगा क्या मैम? हाँ हाँ, अगर आप सेव करोगे तो डाउनलोड अपने गैलरी में हो जाएगा, तो फिर आपको कुछ एडिट करना लगेगा, तो फिर वापस कैनवा में जहाँ पर आपने छोड़ा है वहीं पर रहेगा वो, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको मैं नहीं, क्लिक कर व्हाट आई रही एम हूँ। ट्राइंग टू से इज अभी जो हैंग हुआ है ना, तो वो हैंग अगर हाँ हाँ हाँ, और ठीक है, पीछे। अभी यहाँ पे देखो, मैं जहाँ पे यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कैनवा को, हैंग हो गया है, अभी मैंने यहाँ पे उसको निकाल दिया। बट अब मैं यहाँ पे कैनवा पे वापस जाऊंगी रिफ्रेश करने के बाद में, फिर मैं जाकर अपने यूआर डिज़ाइन में जाकर सर्च करूंगी ना, तो वहीं पर जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं पर रहेगा। थोड़ा सा देखो स्टक हो गया है। हाँ, शायद अभी आएगा। हाँ इंशाल्लाह, होप सो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है अभी, एनिमेशन पे जा रही हूँ, देखो फिर से वही चीज़ दिखा रहा है। मुझे नहीं चाहिए था ये, मैं बस दिखा रही थी। यहाँ पे देखो एडिट, मैं वो दिखाना चाह रही थी आपको कि आप स्पीड कितना रखना चाहते हो, कितना स्लो रखना चाह रहे हो। अब ये डूडल ही हो गया हाँ मतलब। नहीं मैम, वी गॉट एन आइडिया एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। विल ट्राई आवर सेल्फ, हम्म। देन विल सी। सही है, बट मुझे वो वीडियो डाउनलोड करके देखना था ना कि लास्ट में कैसी बनती है, आपके सामने एग्जैक्टली। वो देखना हाँ था। हाँ बट हाँ, कोई नहीं, मैं समझ इसका गई। वीडियो डाउनलोड करके हम्म। दे दूंगी, ठीक है, ओके बहुत। ओके हाँ। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, आपको जितना स्पीड रखना है आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। एक बार रोटेट हुआ था ना, आपने देखा किस तरह से वो वर्क करता है। हाँ मैम, देखा था हमने। देखो यहाँ पे दोनों ऐड हो गए हैं इस वजह से ना। चलो, इसको ठीक है। अब मैं ना एक लास्ट और एक डिज़ाइन मैंने प्रिपेयर करके रखा था, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया। अब यहाँ पे मैं पीपीटी साइज़ ले रही हूँ, ठीक है। पीपीटी साइज़ यहाँ पे फटाफट से बता दूंगी, इसमें इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज पीपीटी साइज़ का ये क्यों आ रहा है, मैं पीपीटी साइज़ पूछ रही हूँ तो ये इंस्टाग्राम का साइज़ दे रहा है। ठीक है चलो, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे ये प्लेन अस्तगफुरुल्लाह, क्या, हाँ उंगली टच करने से पहले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने ना अब यहाँ पे प्लेन है, प्लेन के ऊपर जाकर हम यहाँ पे ना, मैं मॉकअप पे जा रही हूँ। देखो ये फटाफट से बताती हुई चलूंगी आपको, यहाँ पे सेमी सर्कल मॉकअप, ठीक है। सेमी सर्कल मॉकअप ऐसे हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में सी ऑल करेंगे तो यहाँ पे सारे मॉकअप के शेप्स और डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। ये वाला लेकर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रीसाइज करना है, ये साइज थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा 121150, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा, ओके, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। अब एक एक ये यूज़ किया है मैंने मॉकअप, और फिर इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ना इसको ऐसे घुमाऊंगी, टिल्ट कर दूंगी, घुमाकर इसके ऊपर मुझे एग्जैक्ट सेम टू सेम रखना है। थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, 4 साइज़ का एक सर्कल बना देंगे। और इसको फिर से यहाँ पे फ्लिप ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना मैं फ्लिप कर देती थी, ठीक है। सेम टू सेम डुप्लीकेट करके फिर यहाँ पे सेम टू सेम हमें इस तरह से उसको क्रिएट करना है, यहाँ पे एक सर्कल जैसा, ठीक है। ज़्यादा गैप भी नहीं रखेंगे, फिर इसको सेम टू सेम डुप्लीकेट करेंगे, फिर टिल्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे इसको मैं सेट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो साइज़ सही है ना, नज में जाके इसको परफेक्टली सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी साइज़
पोजीशन में, ऊपर नीचे जो भी है। सही है ना, चारों सही है, एक राउंड हो गया। अब हम इसको ना ग्रुप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल, 2 3 4, एक ग्रुप हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा बच गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, वीडियोस ऐड करना है। वीडियो में मैं कौन सा लूँगी, पहले अर्थ वाला ले रही हूँ, ठीक है। अर्थ वाला सर्च कर रही हूँ, वीडियो, यहाँ पे वीडियो में आकर अर्थ वाला वीडियो सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे सर्च करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको वीडियो का ना कौन सा वाला पार्ट आपको मतलब चाहिए, मैं उसको क्रॉप करके मैं उसी पार्ट को यहाँ पे रखने वाली हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा छोटा करके आप क्रॉप कर सकते हो। डन करूँगी। डन करके ना इस वीडियो को मैंने एक में हमने वीडियो को क्या किया, एक सेकेंड, इस तरह से मैं इसको ऐड करूँगी, थोड़ी सी छोटी करके, ठीक है। छोटा करूँगी थोड़ा सा, ठीक है। डन। अब कहाँ चली गई वीडियो, अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है, अब ऐड भी नहीं हो रही है। चलो, एक में ऐड हो गई। दूसरा में मैं एलिमेंट लूँगी फायर वाला, ठीक है। फायर वाला, फायर वीडियो, इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है आप ले लो। मैं फायर वाला यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है, सेकंड वाले में। जब आप एक में ऐसे इसके ऊपर लेके जाओगे ना तो अपने आप ऐड हो जाती है वो, ठीक है। ऐड हो गई फायर वाली। तीसरा है वाटर वीडियो। वाटर वीडियो, जो भी आपको पानी लेना है आप वो पानी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वीडियो में से। अब मुझे ये वाला पानी अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ये वाला पानी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका ये वाला ऐड कर दूँगी, ठीक है। और उसके साथ में एक एयर वाला, ठीक है। एयर वाला वीडियो भी, जो डिज़ाइन यहाँ पे है, ये नहीं, या फिर हम यहाँ पे स्काई सर्च करते हैं, ठीक है। स्काई, स्काई वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला वीडियो ले रही हूँ, ठीक है। ये चार हमारे एक साथ हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगी, थोड़ा सा टिल्ट करके ना ऐसे सेट करूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे सेट करूँगी। और इसके बीच में हमें एक सर्कल भी ऐड करना है, ठीक है। एक सर्कल, ताकि उसको अच्छे से शो कर सकें, ठीक है। सर्कल शेप, अब यहाँ पे मैं इसका शेप ऐड कर रही हूँ इसके बीच में, ठीक है। अब इसका कलर हम लेंगे, सबसे पहले ब्लैक कलर ले लेते हैं, इसको भी मैं ब्लैक करूँगी, ठीक है। ये ब्लैक ले सकते हो आप, ग्रीन, डार्क ग्रीन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डार्क ग्रीन, थोड़ा सा डार्क ग्रीन, इसका भी वही कलर ले लेते हैं, ठीक है। सेम हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है, आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप उसके हिसाब से यहाँ पे शोकेस कर सकते हो। देखो यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा मत होना प्लीज़। यहाँ पे ना उसको भी मैं ऐड कर दूँगी, जो सर्कल है उसको भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इस सर्कल को भी यहाँ पे ऐसे सेट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ पीपीटी कुछ हमें यहाँ पे अपना शोकेस करना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे शोकेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल ऐसे शो होगा। तो इसके अंदर अगर आपको कोई इफेक्ट डालना चाहते हो, यहाँ पे मैं लिखूँगी अर्थ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे अर्थ। आपको किस टाइप का मतलब फॉन्ट चाहिए आप वो ले लेना। मैं बस यूँ ही ऐसे ही आपके सामने ना यूँ ही दिखा रही हूँ, अर्थ वाला यहाँ पे ऐसे अर्थ लिख रही हूँ।
आपको कौन सा इफेक्ट्स चाहिए इसके अंदर, हॉलो वाला चाहिए, आउटलाइन कोई कलर चाहिए आपको, जिस भी पर्टिकुलर कलर में आपको बनाना है आप बना दो, ठीक है। वाइट रखना चाहते हो, ब्लैक बनाना चाहते हो, या फिर ऐसे जो भी आपको बनाना है आप बना दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अर्थ वाला बना दिया और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ तक इतना तक मैंने बना दिया। अब मुझे इसी सेम पेज को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करने के लिए पेज मैंने क्लिक किया हुआ है, डुप्लीकेट पेज दूसरा हो गया। अब दूसरे में मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे इसको घुमाऊँगी, घुमाने के बाद आता है पानी, राइट, वाटर वाला। यहाँ पे हम इसको वाटर कर देंगे, ठीक है। वाटर का कलर हम कौन सा यूज़ करेंगे, ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे जो भी ब्लू आपको अच्छा लगता है आप उसमें से लेकर ब्लू ऐड कर दो। जो ब्लू इसके अंदर का सेमी सर्कल का भी कलर यही ब्लू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो गया। अब इसके अंदर का भी कलर ब्लू ही, ब्लू ही है या ब्लैक हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे इसका मैंने ये ऐड कर दिया। अब थर्ड पेज के लिए हम फिर इसको ऐसे क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। सेम टू सेम आपको 3 डॉट्स पे जाना है, डुप्लीकेट करना है। तो फिर यहाँ पे हम थर्ड वाला क्या है, और टिल्ट करेंगे तो फायर आएगी। तो यहाँ पे इसको हम सेम टू सेम फायर लिखेंगे, FIRE फायर। और इसका कलर, फायर का कलर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में कोई और डार्क लाइट जो भी आपको ब्राइट चाहिए आप उसके हिसाब से कलर ले लो, ठीक है। यहाँ का भी कलर सेम टू सेम इसी का कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जो लिखा हुआ फॉन्ट का कलर चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस यूँ ही रख रही हूँ, अभी टाइम नहीं है ना। अब नेक्स्ट, अल्लाह, नेक्स्ट हमें सेम टू सेम वैसे ही पेज को फिर से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद में कहाँ चला गया डुप्लीकेट, ओके। अब लास्ट हमारा बचा है, कौन सा वाला बचा है बताओ, एयर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एयर को बनाएंगे, एयर, AIR, ठीक है। एयर का कलर कौन सा लेना है आपको, आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे एयर का कलर लूँगी, ग्रे रखेंगे या डार्क ब्लू रखेंगे, ठीक है, डार्क ब्लू ले लेती हूँ मैं। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, राइट। यहाँ पे उसका कलर मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। ये हमारा पूरा रेडी हो गया है, जो चीज़ हमने बनाना था। फायर के 4 हो गए, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गए क्या डुप्लीकेट, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये पेजेस अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ठीक है, 4 पेजेस हैं। ये वाला पेज हमारा एक्स्ट्रा है, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। 4 पेजेस हो गए। अब यहाँ पे इसके ऊपर और एक लेयर अगर आप लगाना चाहते हो, इसके ऊपर अर्थ के ऊपर हम क्या करेंगे, एक वीडियो, कोई भी सूखी पत्तियाँ, ड्राई लीफ वीडियो, ठीक है। आप ऐसे सर्च करो ड्राई लीव्स वीडियो, वीडियो में अगर मिलेगा तो, ओहो, उड़ती हुई पत्तियाँ, ऐसा कुछ फ्लोट, एक सेकेंड, उड़ती हुई कुछ हम यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे, जैसे यहाँ पे जिस तरह से पत्तियाँ उड़ रही हैं, मैं इसका कलर अगर चेंज हो सकता है तो मैं चेंज कर दूँगी। यहाँ पे देखो, ये वाला इफेक्ट, जो पत्तियाँ उड़ रही हैं, इसका मैं क्या करूँगी, इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ, इस पे हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका अभी कलर चेंज, देख लो, यहाँ पे मैं इसको रखूँगी, इस तरह से यहाँ पे सेट करूँगी। जब अर्थ का वीडियो आएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमें अर्थ का ये हो गया, वाटर का हमें पानी का ही कुछ ऐसे सर्च करना है, पानी वाला, वाटर स्प्लैश वीडियो, अब यहाँ पे इसका वीडियो किस तरह से आएगा नहीं पता। यहाँ पे देखो, इसके अंदर सेट हो गया हो,
इसका बैकग्राउंड कलर मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करके पानी का यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा होगा, ठीक है। रिमूव हो गया, ठीक है। पानी ऐसे यहाँ पे वैसे पता नहीं चल रहा है, हम दूसरा भी ले सकते हैं बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मैं जितना जल्दी हो सके इस कंप्लीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आज रोटेशन के 2 डिज़ाइन बताने का सोच कर आई थी बट कहीं ना कहीं टाइम की दिक्कत है। ये पानी भी बहुत ज़्यादा स्पीड भी है ना इसका, थोड़ा सा हल्का हम वीडियो स्पीड कम करेंगे, थोड़ी सी रखेंगे। स्पीड ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब फायर का भी सेम टू सेम वैसे ही हमें क्या करना है, फायर वाली वीडियो, ठीक है। फायर छींटे उड़ रही हो, ये वाला ले रही हूँ। पता नहीं इसका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद में कुछ कुछ ना, बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद में मतलब ये नहीं आते हैं, बैकग्राउंड के साथ साथ वो भी चला जाता है। हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे फायर वाले को यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये इसका फायर का भी सेट हो गया। अब हमारा आता है एयर वाला। एयर वाले पर यहाँ पे वाइट क्लाउड्स लेंगे, ठीक है, वाइट क्लाउड्स, या फिर आप एयर सर्च कर सकते हो, वाइट क्लाउड्स, क्योंकि स्मोक अगर सर्च करेंगे तो ग्रे कलर आ जाता है, तो इसके लिए हमें वाइट क्लाउड्स का यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला, इसका मैं बैकग्राउंड सेम टू सेम ऐसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिमूव करते ही वो भी चला गया, बैकग्राउंड रिमूव करते ही ना इसका वो भी चला गया। मैंने बोला था ना बैकग्राउंड रिमूव करते ही वो भी चला जाएगा। वाइट क्लाउड, वाइट स्मोक, अब यहाँ पे स्मोक है ना, ब्लैक कलर आया, बट अब हमें इसको यूज़ करना है बस यूँ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। इस तरह से आप इसको बैक कर सकते हो थोड़ा सा पोजीशन में, पोजीशन मैं थोड़ा सा बैकवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बट हमारे पास अदर ऑप्शन भी नहीं है, अभी पूरा सर्च करते नहीं बैठ सकते ना। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से हम इसको हल्का सा, अगर इसका ट्रांसपेरेंट करने हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगी इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट्स डालने के लिए ना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ देखो, अब मैं फर्स्ट पेज पे जा रही हूँ, फर्स्ट पेज पे जाने के बाद मैं एनिमेशन पे जाने का इसमें ट्रांजिशन में जा रही हूँ। ट्रांजिशन में जाने के बाद ट्रांजिशन मैच एंड मूव, ये वाला मैच एंड मूव ट्रांजिशन मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसका टाइमिंग्स जितना आपको फास्ट रखना है रख लो। यहाँ पे मैंने 0.5 सेकेंड्स ही रखा है, बट अब यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, ठीक है, अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, अब सारे पेजेस में अप्लाई हो गए। जब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखेंगे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जब हम वीडियो हम सर्च ये करेंगे, आप यहाँ पे चारों वीडियो हमारे डाउनलोड, एक वीडियो एक पेज में डाउनलोड हो जाएगी एक फॉर्मेट में। जब अर्थ आएगी तो अर्थ में थोड़े छोटे छोटे मतलब पत्तियाँ, अभी यहाँ पे हमें उतना टाइम नहीं है कि कौन सा हम वीडियो मतलब सर्च करें, बट मैं आपको ना मेथड बता रही थी कि इस तरह से आप समझो कि हमें कोई भी कंट्री को मतलब दिखाना है, तो उस कंट्री का वीडियो हम यहाँ पे सर्कल, सेमी सर्कल में ऐड करेंगे, बैकग्राउंड में उसकी उस कंट्री में क्या क्या हुआ था वो उसके बारे में लिख सकते हैं, और दूसरे व्हील में मतलब जो दूसरा पार्ट है उसमें दूसरी कंट्री के बारे में क्या स्पेशल है। अगर किसी भी चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है तो उस तरह से हम वो कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी फ़ोन हैंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कैनवा अगर यूज़ करते हैं ना तो यही चीज़ है, कैनवा और जूम एक साथ, आपने अक्सर देखा होगा जो भी कैनवा के क्लासेस लेते हैं उनके साथ यही होता है। जूम के साथ रहता है ना तो नेटवर्क
मैं इंशाल्लाह कल ना मेरे न्यू फ़ोन पे मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है, ऐप्स नहीं है, तो मैं वहाँ इंशाल्लाह उसको लॉगिन करके कल उसमें ट्राई करूँगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट इसका मतलब बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे अगर देखना पॉसिबल हुआ तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्ले करने का ऑप्शन, ये हमारे जो मतलब ये जो वीडियो आएगी ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऊपर चेक करने का रहता है ऑप्शन। आज यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, ऑप्शन होता है यहाँ पे ऊपर प्रेजेंटेशन वाला। आज यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे ना आप जब करोगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन टीवी जैसा एक वो होता है, आज वो ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आज एक्स्ट्रा टीचर वाला ऑप्शन शो हो रहा है। कैनवा जब से न्यू आया है ना, तब से ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ये जाने दो, अब हमारा डाउनलोड तो हो रहा है। बताइए आज के जो डिज़ाइन थे वो आपको पहले से पता थे या फिर कुछ न्यू सीखने को मिला? कल हम इंशाल्लाह ब्लेंड इफ़ेक्ट्स सीखेंगे, और फिर 2-3 टाइप के कल ना ऐप्स यूज़ करना दिखाऊंगी, ठीक है? कल इंशाल्लाह मैं इसी में कैनवा में ऐप्स हैं, वो उसके ऐप्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है वो दिखाऊंगी। आज मैंने यहाँ तक का हमारे एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किस तरह से करते हैं, किस तरह से एनिमेशन डालते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। कल ऐप्स में 2-3 ऐप्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे हर काम के लिए काम आएंगे, वो ऐप्स को यूज़ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? एक बार से डाउनलोड हो जाते हैं, यहाँ पे चेक कर लो, देख लो। ये बहुत ज़्यादा लंबी है वीडियो, इसको आप ना वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी है। एक सेकेंड, इस लंबी वीडियो को मैं ना आपको वीएन में लेके चलती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी स्पीड में, देख लो। एक ही वीडियो डाउनलोड हुई है हमारी, नहीं आ गई। ओ ओ ओ, हमने ना यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैच एंड मूव वाला इफेक्ट तो मैंने ऐड कर दिया, बट यहाँ पे मैंने इसमें रोटेट वाला वो नहीं लगाया था, ठीक है? यहाँ पे आप ये इस चीज़ को ट्राई करो। कल आप सबको क्या करना है, आपका होमवर्क है आज जो चीज़ मैंने बताई ना, या तो ये पोस्टर या तो आप अपना कुछ देखो। समीरा है ना माशाल्लाह से क्या करती हैं, जो भी चीज़ मैं बताती हूँ, कल जो चीज़ हमने सीखी थी उसी के आधे घंटे बाद उन्होंने ट्राई करके मुझे भेज दिया। समीरा का अच्छा लगता है मुझे कि वो जिस दिन जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसी दिन उन्होंने, कल मैंने पॉपअप सिखाया था ना, तो उन्होंने अपने साइड से पॉपअप वाला करके भेज दिया, पर लोगो वाला जो मैंने बताया था। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने कल कल का जो पॉपअप बनाया था, ये जो लोगो उन्होंने बनाया। परसों भी हमने जो सीखा था मेनू कार्ड किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और 2-3 फ़ोटोज़ को किस तरह से हम मर्ज करके, मतलब हम मैंने परसों फर्स्ट डे बताया था ना, इन्होंने सारी प्रैक्टिस की है। इस तरह से आपका कल का होमवर्क यही रहेगा। कि क्या हो गया, वायरस क्यों आ रहा है? क्लियर हुआ? मैं इसको ना अहमदी सिस्टर के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो को सही करके, ठीक है? एनिमेशन ऐड करके शेयर कर दूँगी। इसके अंदर एनिमेशन डालना था मुझे। क्लियर हुआ ना सबको? मिक्स एंड मैच वाला यूज़ करते हैं ना, तो अपने आप रोटेट हो जाता है वो। किसी के डाउट है कोई? किसी के कोई डाउट है? नहीं, नॉर्मल कैनवा में नहीं हो पाएगा डियर। नॉर्मल कैनवा में ना बैकग्राउंड रिमूव नहीं होती है। नॉर्मल कैनवा में आपको सारे एलिमेंट्स का एक्सेस नहीं मिलता है। आपको एलिमेंट्स के लिए मतलब क्राउन दिखेगा वहाँ पे, प्रो के लिए ही मिलेगा वो ऑप्शन। तो अगर आप वो एलिमेंट यूज़ भी करते हो तो कैनवा का वाटर मार्क रहता है वहाँ पे। कोई डाउट नहीं है ना?
आप अपने तरीके से इंशाल्लाह कल का आप अपने तरीके से कोई भी छोटी मोटी जो भी आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं परफेक्ट ही आना, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप बना सकते हो। नॉर्मल कैनवा है तो देखो 199 में आपको कैनवा मिल जाता है, कैनवा प्रो फॉर लाइफ टाइम या 1 ईयर का ऐसा कुछ है। पहले मेरे पास 299 में लाइफ टाइम के लिए दे रहे थे, बट वो बंदे अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और उनके पास जितने भी एआई के जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उनसे लेना छोड़ दिया है। अब 199 में, और सफूरा मैम के पास भी आप ले सकते हो। क्लियर हुआ ना? किसी के कोई डाउट नहीं है ना? तो आज का सेशन एंड करें। अच्छा लगा आप लोगों को? सिर्फ फौजिया का मैसेज आया है, आप लोगों को अच्छा लगा? हैंग हो रहा था, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह कल से ठीक हो जाएगा। सही है ना? आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके कल इंशाल्लाह मुझे बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आई। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते ना तो वो बहुत अच्छे से आपको आप दिखा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग कल फिर से नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।